नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। आज की मुख्य खबरों की शुरुआत करते हैं जिले के रहवासियों को मिली सौगात की खबर के साथ। जिले में गंभीर एवं असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों की देखभाल के लिए होम बेस्ड पैलिएटिव केयर वाहिनी को जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने आज कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मौके पर ही मौजूद CMHO डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत व अन्य विभागीय अधिकारियों को रूट चार्ट व कार्यक्रम के अनुसार मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। CMHO डॉक्टर शेखावत ने बताया कि यह सेवा एक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित संपूर्ण देखभाल करने वाली मोबाइल यूनिट है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गंभीर रूप से बीमार और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित मरीजों और उनके परिवारों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इसमें प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ एवं स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे। इसका उद्देश्य है सिर्फ इलाज ही नहीं है, बल्कि लक्षणों को नियंत्रित कर मरीज और उसके परिजनों को जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना भी है। कोटपूतली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोटपूतली कस्बे में सोने मकान में हुई नगबजनी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी किया हुआ घरेलू सामान भी बरामद किया है। थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि 8 जुलाई 2025 को परिवादी कैलाश गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 20 मोहल्ला छाबड़ी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मैं और मेरा परिवार व्यावसायिक कार्य को लेकर बाहर गया हुआ था। मुझे 3 दिन पहले सूचना मिली कि मेरे घर में चोरी हो गई है। चोरों ने सभी ताले व शटर काटकर घर में प्रवेश किया और घर में रखे 4 सिलेंडर, LED टीवी, सबर सीबर मोटर स्टार्टर, इन्वर्टर व बैटरी, एक AC, 50,000 रुपए नकदी चोरी कर ले गए। इसके साथ ही चांदी के जग सेट, 4 सोने की चूड़ी, 4 जोड़ी पाजेब, 4 जोड़ी चुटकी, RO गीजर, नल की ठूटिया, 50 साड़ियाँ, 2 शादी के लहंगे एवं कांसी व पित्तल के बर्तन भी चोरी कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास की CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला और आज सूचना संकलन एवं तकनीकी सहायता से नगबजनी करने वाली गैंग की पहचान कर लगातार दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया हुआ करीब 5 लाख रुपए की कीमत का घरेलू सामान भी बरामद किया है। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है। विराटनगर थाना पुलिस ने क्षेत्र से कूलर गैस सिलेंडर चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हुए चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 कूलर गैस सिलेंडर व कूलर मोटर भी बरामद की है। थाना प्रभारी सोहन लाल ने बताया कि परिवादी जोगेश कुमार निवासी वार्ड नंबर 8 विराटनगर ने 12 जुलाई 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात्रि को अज्ञात चोर मेरे पुश्तैनी मकान से कूलर गैस सिलेंडर, कूलर की मोटर चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास व संभावित स्थानों पर लगे CCTV कैमरे खंगाले और तकनीकी प्रणाली की सहायता से आरोपियों की तलाश कर चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 कूलर, 1 गैस सिलेंडर व 1 कूलर मोटर भी आरोपियों के कब्जे से बरामद की है। नारायणपुर उपखंड के नीमू चाणा से सातलपुर तक जाने वाला रास्ता जल भराव के कारण इन दिनों ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि कई वर्षों से जनप्रतिनिधियों से लेकर आला अधिकारियों तक समस्या के समाधान के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षा ऋतु में तो रास्ते की मिट्टी कट जाती है और कीचड़ भर जाता है। रास्ते के किनारों के दोनों तरफ खरपतवार उग जाती है, जिसके कारण रास्ते पर जल भराव और फिसलन की स्थिति बन जाती है, जिसके चलते ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकारी दफ्तरों और नेताओं के दरबारों से निराशा हाथ लगने के बाद आज ग्रामीणों ने युवा नेता राकेश दाइमा के साथ मिलकर
स्वयं ही रास्ते की ट्रैक्टर लगाकर और श्रमदान कर मरम्मत की। आपको बता दें कि यह मार्ग नीमूचाना को धोली कोठी, मालियों की ढाणी, बावड़ियों की ढाणी, माना की ढाणी, पाली बुर्जा और शातलपुर से जोड़ता है। लोग परेशान है, लेकिन मानो जैसे जिम्मेदारों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही हो। मैं ओम प्रकाश सैनी, गांव नीमूचाना, इस रास्ते की मांग करता हूं सरकार से। धौली कोठी से लेके शातलपुर तक का ये रास्ता है, जिसमें हमारे 5 गांव जुड़ते हैं। बागड़ियों की ढाणी है, माना की ढाणी है, शातलपुर है, बुर्जा है। ये बड़े दिनों से परेशान है इससे, ना ही बच्चे स्कूल जा पाते हैं। हारी बीमारी में, डिलीवरी में बड़ी दिक्कत आती है। यहाँ कोई गाड़ी साधन पास नहीं हो पाते हैं। ऐसे समय में, बारिश के मौसम में विशेषकर बहुत ज़्यादा खराब परिस्थिति बनी होती है। और आज हम सब लोगों ने मिलकर इस रास्ते को ठीक किया है, लेकिन बारिश का मौसम है, फिर से बारिश आनी है और फिर वैसी की वैसी स्थिति बन जानी है। अतः मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि इस रास्ते पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे बच्चे, बुजुर्ग और सब लोग यहाँ से पास हो सके और हमारी इस मांग को आगे मंजूरी मिल सके। मैं चाहूँगा इस रास्ते को जल्दी से ठीक किया जाए। अंत में आपको सुनाते हैं कोटपूतली बहरोड जिले के नए पुलिस कप्तान देवेंद्र कुमार बिश्नोई के भाषण का वह हिस्सा जो इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में बिश्नोई एक मेले के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने तल्ख लहजे में लोगों को यातायात नियमों और सामाजिक नैतिक मूल्यों को मानने की अपील कर रहे हैं। साथ ही नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की हिदायत भी दे रहे हैं। पुलिस अधिकारी होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, एक मौजूद व्यक्ति होने के नाते मुझे बड़ा दुख होता है कि हम हमारे बनाए हुए कानून की अवहेलना करने में शान समझते हैं। ये आप लोगों ने ही बनवाए हैं कानून। आपके जो एमपीज बैठे हैं पार्लियामेंट में, वो आपके बिहाफ पे काम करते हैं। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं धारा 304 लगाऊं, 304A लगाऊं, 302 लगाऊं, लेकिन एक्सीडेंट में जिस घर का काफी मौजूद व्यक्ति खत्म हो जाता है, वो पीड़ा केवल वो परिवार ही समझ सकता है। तो ये जो कानून बने हैं, इन कानून की पालना करने का दायित्व आपका है। मैं सड़क पे खड़ा होके क्यों मैं आपको रोकूं और क्यों टोकूं कि आप हेलमेट लगाइए? क्या ये जो आदमी बैठे हैं, इनकी अपने परिवार के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये जो माताएं बैठी हैं, क्या इनकी जवाबदारी नहीं है कि अपने पति को, अपने बेटे को घर से बाहर निकलते वक्त उसको हेलमेट लगवाने के लिए कहें? ये जो बच्चियां बैठी हैं, ये भाई बैठे हैं, क्या इनकी अपने प्रति, परिवार के प्रति जवाबदारी नहीं है क्या? जागरूक बनिए, जवाबदार बनिए अपने आप को और सुरक्षित चलिए। एक ये बीमारी और आ गई है, पता नहीं किसकी दुनिया लूट रही है, लंका लूट रही है। टेलीफोन, मोबाइल गेम लगाए हुआ चल रहा है मोटरसाइकिल पे और चाह रहा है, उसको पता ही नहीं मैं कहाँ चल रहा हूँ। गाड़ी में सीट बेल्ट दी हुई है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए। हेलमेट के बारे में हमारी बहुत बड़ी भ्रांति है कि साहब हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं, हाईवे पे हेलमेट वाला नहीं मरता, बहुत कम मरते हैं। ये अपनी जो देसी गलियां हैं ना शहर की, इन गलियों में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हम कई बार रोकते हैं, टोकते हैं, तो कैसा बस भूल गए साहब? अरे भैया तू तो भूल गए, वो यमराज कौन भूला है? बेटा माफी कौन, वो सेकंड चांस नहीं देता कभी भी किसी को। अटे जानो साहब, और दुकान बस थोड़े गए हो सर भाइयों, गए की तो गारंटी आएगी, गारंटी को नहीं भाई। और सबसे बड़ा एक कारण जो है वो ड्रंकन ड्राइविंग का भी है। शराब पी के आदमी खुद तो मरता ही है, सामने वाले को और मारता है। बस ऐसे आदमी को तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, कि वो खुद के परिवार को तो तबाह करता ही है, सामने वाले के परिवार को भी तबाह करके जाता है। तो ये आप आए हैं इन मेलों के माध्यम से, मनोरंजन करिए, लेकिन चिंतन भी करिए कि हम समाज में कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बच्चों को संभालिए। मेरे पास ऑन एवरेज दिन में 3 जोड़े पेश होते हैं कि साहब हमने लव मैरिज कर ली है या हम लिव इन में रह रहे हैं। ये समाज कहाँ जा रहा है, विचार करिए। इसके दोषी आप हैं। पेरेंटिंग इज अ 20 ईयर बिजनेस। मैंने मेरे बेटे को जो स्कूल में पढ़ रहा था, उसको 2 चीज के लिए मैंने मना कर दिया था। एक इकलौता बेटा है, मैंने कहा जब तक कॉलेज नहीं पकड़ ले तब तक मेरे से 2 चीज मत मांगना, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल। उसको भी पता था बाप के तेवर उसने नहीं मांगे, मांगता तो देता भी नहीं, देता तो गुद्दी में 2 देता खींच के। ये बच्चों को लाड नहीं है, ये बच्चों को बिगाड़ रहे हो आप। कंट्रोल नहीं है आपका बच्चों के ऊपर। बच्चा क्या कर रहा है, उसको मोबाइल कर दिया, फ्री कर दिया, वो मोबाइल के जरिए उसकी कोई सीमा नहीं है, उड़ान भर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दुख होता है जब मैं देखता हूँ। और फिर माँ बाप हमारे पास पेश होते हैं और रोते हैं कि साहब एक बार बच्ची से मिलवा दीजिए, और बच्ची कहती है मैं मिलना नहीं चाहती। जिस साल 18 साल उस घर में रही हुई बच्ची अपनी माँ से मिलने से मना कर देती है। ये समाज है हमारा,
ये हमने बच्चों को प्यार दिया है, ये लाडपाल किया है हमने, ये हमने बच्चों में कॉन्फिडेंस जनरेट किया है, ये बच्चों की हमने परवरिश की है। चेत जाइए, अभी भी आप जागिए, चेतिए, बच्चों के दोस्त बनिए, बच्चों को उनके सुख दुख में, उनके हर चीज में उनको शामिल करिए। कुछ बातें मेरे मन में आई थी, समाज के नाते, एक अधिकारी के नाते, एक मुखिया के नाते मैं जो देख रहा हूं हो रहा है, इसलिए मैंने अपने उद्गार प्रकट किए। आप इस में आए हैं, उत्सव में उत्सव मनाइए, जीवन एक उत्सव होना चाहिए, अपनी परंपराओं को जीवित रखिए। परंपराएं अच्छी हैं, लेकिन जो एक बात बताई वो परंपरा में अगर गलत है तो उसको हम प्रदर्शन नहीं कर सकते। आज मारवाड़ में मनवार है अफीम की, इसका मतलब नहीं हमें अफीम घोल के बैठ जाएं। समाज में मान्यता हो सकती है, लेकिन इलीगल है। अगर स्मोकिंग इलीगल है, हुक्का इलीगल है तो इलीगल है, उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते हम किसी भी आड़ में गलत काम को पॉजिटिव पेश नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। गलत ही रहेगा। नशा गलत है तो है, उसको किसी भी रूप में हम सही नहीं ठहरा सकते। वरना अगर भांग और गांजा अगर सेवन लायक होते तो हमारे भगवानों ने पुराणों में पहले लिख दिया होता कि बेटा खूब चिल्लम भर भर के पियो, मजे करो, ऐश करो। किसी भी धर्म में नहीं कहा, नशे को सब धर्मों ने बुरा बताया है। इसलिए अच्छे आचरण और अच्छे उदाहरण पेश करिए। समाज बहुत कुछ देखता है, इस मंच से बहुत कुछ सीखता है और फॉलो करता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।